हेलो फ्रेंड्स वॉशिंग मशीन का 3 पिन टॉप प्लग लगाने के बाद स्विच ऑन करते ही टेस्टर फुल्ली ग्लो कर रहा है, तो मेन क्या रीज़न हो सकता है। और सेकंड, जब स्विच ऑन करते ही शॉक बैठ रहा है। तो आज हम जानने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। फेज और न्यूट्रल में सप्लाई लगाने के बाद लैंप ग्लो कर रहा है, अर्थिंग और फेज में लगाने के बाद भी ग्लो कर रहा है, मीन्स पावर सप्लाई ओके है। वॉशिंग मशीन को चेक कर लेते हैं बॉडी को। बॉडी को टेस्टर लगाने के बाद लीकेज करंट बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप, मीन्स अर्थिंग अपना ओके है। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि उनको फ्यूज और इंडिकेटर वाला बोर्ड चाहिए, तो 5-in-1 बोर्ड बिठा देते हैं। पहले अच्छे से ड्रिल कर लेते हैं, उसके बाद रावल प्लग डाल देते हैं प्लास्टिक का। बॉक्स को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। कनेक्शन कर लेते हैं। फ्यूज को लगा दिया पहले, उसके बाद फ्यूज से फ्यूज का इनकमिंग पॉइंट को सप्लाई जाएगा। केबल टाइट कर देना है। ये अर्थिंग का केबल है, अर्थिंग पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देख सकते हैं अर्थिंग का पॉइंट ये अच्छे से टाइट कर देना है। जो लास्ट वाला देख सकते हैं, ये न्यूट्रल का पॉइंट है, वहाँ पे लिखा हुआ है N। उसमें इंडिकेटर का और इनकमिंग न्यूट्रल केबल कनेक्ट कर देना है, प्रॉपरली टाइट कर देना है। न्यूट्रल का है, अच्छे से टाइट कर देना है पहले। ये जो है फेज का केबल है। फ्यूज का आया है, उसके बाद स्विच के बाद सॉकेट का इनकमिंग पॉइंट को आया है। ये न्यूट्रल केबल है, न्यूट्रल है ये लास्ट वाला अर्थिंग का केबल है। पावर पॉइंट बोर्ड को 2.5 स्क्वायर mm का केबल ही यूज करें, 1 स्क्वायर mm केबल बिल्कुल यूज ना करें। वन बाय वन स्क्रू बैठा देते हैं। फ्यूज बैठा देते हैं। अभी पावर सप्लाई चालू हो गया, देख सकते हैं आप। टेस्टर बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है।